आप देख रहे हैं पद्मा न्यूज़ 7। क्यों बेचने का प्रयास किया जा रहा श्रीनगर बिलरिया पूर्णिया धर्माश्रम की जमीन? आइए जानते हैं सभा में उपस्थित महानुभावों से। ग्राम श्रीनगर बिलरिया जहां आप बैठे हैं, यह संपत्ति को ग्रहण करने वाले हमारे पूज्य स्वामी खगेश बाबा 1960 में यहाँ आए थे और हमारे पूर्वजों को ज्ञान देने का काम किए, अध्यात्म से जोड़ने का काम किए, जिसमें हमारे पूर्वज चित्तर दास, रंजीत यादव और अभी जीवित में हमारे बीच उपस्थित दिनेश दास भी मौजूद हैं। उन्होंने स्वामी खगेश बाबा के शांति संदेश, प्रवचन, धर्म प्रचार से बहुत ज्यादा उनको ज्ञान दिए, सद्बुद्धि दिए। धर्म प्रचार उनके माध्यम से उनके दिमाग में और समाज को भी इतना ज्ञान दिए, तो उसमें से ये तीनों व्यक्ति बहुत ही अपनी श्रद्धा भक्ति को जगाते हुए खगेश बाबा के नाम से जमीन अर्पित किए। ये संपत्ति अगर भी जाती है तो हमारे स्वामी खगेश बाबा का धरोहर यहाँ से मिट जाएगा, और इस धरोहर को मिटाने से बचाने के लिए हम लोगों ने संकल्पित हैं। और कहीं का जमीन गुरु महाराज के नाम से कहीं संपत्ति ना बिके, इसकी सुरक्षा किया जाए, इसीलिए बैठक बुलाई गई है। और हम चाहेंगे कि हम आप लोगों के सानिध्य में यह आंदोलन छेड़कर एक नया बैलोज बने, कानून बने कि बाबा का कोई संपत्ति कहाँ जहाँ भी है वो सुरक्षित रहे, और ऐसे और सामाजिक तत्व जो हमारे महासभा में बैठे हुए हैं उनको वहां से खाली करवाया जाए, और ब्रह्मचर्य कोई ब्रह्मचर्य व्यक्ति को अध्यक्ष पद में पदस्थापित किया जाए। और अभी जो स्थिति है कुप्पा घाट में हम बराबर जाते हैं, वहां किसी साधु संत का इज्जत नहीं है, किसी महात्मा का इज्जत नहीं है। हम अपनी आंखों से देखा है, वहाँ लुच्चे लबड़े बंदे ये सब बसे हुए हैं, आसान से खाते हैं, आसान से बोलते हैं। इस गांव से जो बिलोंग करते हैं हमारे, वहाँ एक रेवती नंदन जी हैं, हमारे कॉलेज से अवकाश ग्रहण किए हैं, वे भी हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो यहाँ के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। यहाँ समस्या आने के बाद हम लोगों को पूर्ण जानकारी आप लोगों के माध्यम से, और अध्यक्ष जो इस मंदिर समिति के हैं, जानकारी पूर्ण ब्यौरा इन्होंने दी और जानकारी प्राप्त किया। तो यह पुण्य कार्य आप साधु महात्माओं के निर्देशन में हो रहा है, इसमें कटिहार जिला की भी सहभागिता रहेगी, उसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। बाबा को लेने गया कमरे में कि चलिए हुजूर झंडा फहराना है। मन्नू भास्कर जी बोले कि आचार्य जी ने सब कुछ हमको बना दिया है, भगीरथ बाबा झंडा नहीं फहराएंगे। उनको बहुत गुस्सा आया और वो खुद जाकर झंडा फहरा दिया। उसमें बहुत क्रोधित हुआ था, लेकिन वो किसी पड़ोसी का संबंधी होने के कारण ज़्यादा क्रोध व्यक्त नहीं किया। फिर बाद में पता चला कि मन्नू भास्कर 32 लाख का गबन किया है, उसको गर्दनिया देकर हरिनंदन बाबा ने खुद निकाल दिया। और अभी जो उसका इस महासभा का एक व्यक्ति तो आपको पता चल गया, और उसी का बड़ा रूप है विजय यादव। ये सोचता है कि जब तक हरिनंदन बाबा रहेंगे तभी तक मेरी गद्दी रहेगी, इसी बीच में जितना पैसा बनाना है बना लो, इस बुद्धि से वो बैठा है। ये आपको हम बता दिए। और एक वाक्य में यही कहना है कि सब एक बार निर्णय कीजिए कि जितना जल्दी हो सके, ये शक्ति सच्चिदानंद बाबू में भी है, हम लोग में नहीं हो सकती है। हम लोग महात्मा गुरु वाले हैं, ये है महामंत्री, ये उसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। आप हरिनंदन बाबा से उनके खिलाफ में बोल के उन्हीं से उनको जल्दी से नहीं भगवाइएगा तो कुप्पा घाट वगैरह सब कुछ दिन में बिक जाएगा। आपसे विवाह निवेदन है कि आप उस योद्धा को परास्त कर सकते हैं, हम लोग सब उससे हार गए।
सारा जो ये किए, तो बोले कि हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, गुरमाज का चीज है, गुरमाज के काम में लगा जा रहा है। हमने क्या, गुरमाज का इतना सारा चीज नहीं है कि वो उसके निवास स्थान जो बनाइए उसी का संपत्ति बेच के बनाइएगा। इतना सारा जो गुरमाज प्रचार प्रसार देश विदेश में किए हैं, क्या उसमें संपत्ति नहीं है, उससे नहीं आता है। हम बोलते हैं कि वो सब कुछ नहीं है, वो जो है ना हम तो करके करेंगे, जहाँ जो विकास नहीं होगा आश्रम का तो हम ये करेंगे। सभा को गुरुदेव जिस तरह हिंदुस्तानी जग गया तो अंग्रेज भाग गया, उसी तरह हम अगर सारे सत्संगी जग जाएं। और आज के कार्यक्रम का निष्कर्ष क्या निकला? आज के कार्यक्रम का निष्कर्ष यह निकला कि सबसे पहला निष्कर्ष ये निकला कि यहाँ स्थानीय जगह पर जो मंदिर बन रहा है वो भव्य मंदिर बने, इसमें सारे लोगों की सहमति है, सबों का योगदान होगा और योगदान दे भी रहे। पहले तो ये निष्कर्ष है। दूसरी यह रही जो महासभा, अखिल भारतीय संपन्न संस्था महासभा के नाम से, गुरु महाराज के नाम से जो जमीन बहुत जगह है, पूरे देश में है, हर प्रखंड में है, हर गांव में, लगभग 80 गांव में है, वहाँ की जमीन गुरु महाराज की संपत्ति है। और उस संपत्ति पर, उस स्थान पर मंदिर बनाना, सत्संग, ध्यान और गुरु भक्ति करना, ये लोगों का काम है। गुरु महाराज ने इसी की आज्ञा दी है। लेकिन उस जमीन को महासभा के कथित मंत्री या और भी कोई पदाधिकारी या और भी कोई उनका एजेंट यदि बेचने का काम करते हैं और बेचते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज की मीटिंग में यह हुई जो पूरे देश में, खास करके बिहार में जहाँ जहाँ संत मत की ज़मीन है उसका हम लोग सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। जो कहाँ कहाँ ज़मीन बिकी है, कहाँ कहाँ ज़मीन बिकने वाली है, कहाँ कहाँ से लोग हो रहा है, उसका हम लोग सारा एजेंडा बना रहे हैं। और उसको हम लोग सीधे पहले जो हम लोग संत मत के महासभा में जाएंगे, वो यदि अपने को संभालना चाहेंगे तो समझेंगे, नहीं कि हम लोग सीधे कोर्ट में जाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि गुरु महाराज की संपत्ति को बेचने का किसी को अधिकार नहीं है। और हम सारे लोग जितने भी संत मत अनुयायी हैं वो गुरु भक्ति, सत्संग और ध्यान के ही लिए जाने जाते हैं और वही काम उसमें होता है। दूसरा कोई काम करे उस जगह पर तो उसको अन्याय है, उसके लिए रुकना हमको जरूरी है। लेकिन जब ध्यान हो रहा है, सत्संग हो रहा है, ये तो उसके लिए यदि कोई किसी के जाता है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये नहीं होना चाहिए। अपना परिचय? मेरा नाम प्रकाश प्राण, महर्षि मैं ही अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा का महामंत्री हूँ और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन राष्ट्रीय का मैं सचिव हूँ और बिहार सर्वोदय मंडल का मैं महासचिव भी हूँ। इस आश्रम पर क्या विवाद चल रहा है बाबा? इस आश्रम पर विवाद बहुत दिन से लड़े झगड़ा होते रहा, बहुत दिन से होते होते तब इस सब लड़का को हम आश्रित कर दिए कि तुम लोग अब जो करो बाबू, हमसे जो कुछ सकेगा बनेगा वो दे देंगे, ठीक है तुम लोग बनाओ। यहाँ पर विवाद किस लेकर के है? विवाद है इसलिए कि जमीन बेचने वाला संबंधी बात जो हो गया तो वो जो बरेना वाला वो हमको पहले पूछा कि आप ज़मीन लीजिएगा बाबा, आपको कम पैसा कुछ कर देंगे। हम कहते हम जमीन जो दान दिए हैं, बेटी को दान दे दिए, उस चीज़ को कैसे खरीद लेंगे? क्या आप भी दान दिए थे इस? हाँ, हम ही दान दिए हैं, हम उस ज़मीन को कैसे खरीद लें? हाँ, इसलिए हम ज़मीन से खरीदने से बात होगी है, समझे नहीं? तो इस पर बहुत विवाद हुआ। तब भागलपुर भी गए थे हम लोग, बाबा साहब को 5 लाख रुपया ये सब बचा सकारा और सभी बाबा लोग जो देखो गया था यहाँ तक हमारा सत्संगी सब कहा कि इसी के यहाँ रहते थे, इसी के यहाँ हम लोग भंडारा खाए हैं, इसको बकस छोड़ दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ दिनेश दास। कौन सा गांव? श्रीनगर बिलरिया। सर आपको क्या कहना है इस संज्ञान में? देखिए, ये संपत्ति जब बाबा जी हमारे खगेश बाबा जब तक रहे, इस संपत्ति का उन्होंने अर्जन करके भंडारा के रूप में खर्च किया करते थे और वो यहाँ सत्संग भोजन किया करते थे। 2007 में जब वो अपना देह छोड़ दिए तो उसके उपरांत उनका शिष्य आया करते थे। उनका शिष्य भी कुछ कारणों से आना बंद कर दिए, तो इस ज़मीन का उपजा जो दान में दिए थे उन्हीं का पौत्र करते थे बाबा के दिए हुए रीजन से। मुख्य मुद्दा क्या हुआ बताइए? मुख्य मुद्दा यही है कि महासभा के द्वारा इस ज़मीन को बेचने का साजिश रचने लगा और इसके पहले 11 डिसमिल ज़मीन वो बेच चुका था और उसके बाद ये 2 एकड़ 58 डिसमिल ज़मीन जो है जहाँ गुरु महर्षि इनका खगेश बाबा का आश्रम था, सत्संग
मंदिर था यहाँ, वो टूट फूट जाने के बाद इसको बेचने का पूरा साजिश रच लिया। और वो अभी बेचा किनके पास, वहाँ तो 90 लाख में बात हुई। ये ब्रोकर जो है एक चमड़ा उद्योग वाले के हाथ में 2 करोड़ 41 लाख में बात कर दिया, जो कि 2-4 दिन जानकारी होने के 2-4 दिन बाद ही रजिस्ट्री होने वाला था। तब हम लोग इस पर चढ़ाई किया और बाबा की संपत्ति को बचाने का प्रयास किया। हम लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया कि चाहे जो भी मुहिम उठाना पड़े, जेल जाना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा, लेकिन इस संपत्ति को बेचने नहीं दूंगा। आज के महासभा में क्या निर्णय लिया गया? आज के महासभा में निर्णय यही लिया गया कि आज के बाद जितने भी मतलब कि गुरु महाराज के नाम से जो भी संपत्ति है, वह संपत्ति आज के बाद कभी नहीं बिकेगी और उस पर गुरु निवास बनेगा। चाहे जहाँ मंदिर है मंदिर बनेगा, सारे लोग सत्संग प्रचार करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, धर्म का उच्चारण करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम प्रोफेसर अवधेश कुमार यादव है। मैं श्रीनगर बिलरिया ग्रामवासी हूँ और इस मठ का अध्यक्ष हूँ। आज ऐसी क्या विशेष जरूरत पड़ गई कि आपको एक जनसभा को बुलानी पड़ गई? जी, हमारी ये संत मत की संस्था है, ये धार्मिक संस्था है और अखिल भारत हमारे गुरुदेव सदगुरु महर्षि पूर्णानंद जी महाराज इस धर्म संस्था के जो चल संपत्ति है उसको नियंत्रण में रखते हुए विश्व में संतों की कल्याणकारी वाणी का प्रचार प्रसार हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो, इसका गठन किए थे। अखिल भारतीय संत महासभा के नाम से एक समिति बनाए थे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, आज वर्तमान समय की जो महासभा हैं, जो सदस्य लोग हैं, गुरु महाराज जी के नाम से दान में दी हुई जो संपत्ति ज़मीन है उसको बेचने का काम कर रही है। कई जगह महासभा के सदस्य ज़मीन को बेच दी है और बेचने का सिलसिला जारी है। जब मुझे पता चला तो मैं इसका विरोध किया कि दान की ज़मीन बेची नहीं जाती है, क्योंकि धर्म संस्था की ज़मीन है। आज तक कृपा घटाश्रम में धर्म संस्था में जो भी विकास का काम हुआ है वह हम साधु समाज एवं सत्संगी भाई बहनों को सेवा सहयोग से हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो फिर ज़मीन बेचने की कहाँ से बात आ गई? ज़मीन नहीं बिकनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसलिए मैंने ऐसा फेसबुक के माध्यम से लोगों को जानकारी दी कि मेरे पास किसी का नंबर उपलब्ध नहीं था। तो मैं अब जब मैं कुछ बोलता था सबूत के साथ बोलता था। ये कहाँ की ज़मीन बेचने की बात हो रही थी? ज़मीन जो है ये श्रीनगर बिलरिया रानी पतरा पूर्णिया पूर्व की बात है। यहाँ 4.5 कट्ठा ज़मीन महासभा बेच दी है 2017 ईस्वी में। जो 6 बीघा 18 कट्ठा ज़मीन है उसको बेचने का पूर्ण प्रयास रोके जाने पर यहाँ के सत्संगियों के ऊपर में झूठी मुकदमा भी करके बहुत परेशान किया गया। और सोना मुखिया डगामा में भी जो गुरु महाराज ज़मीन खरीदे थे 5 बीघा ज़मीन को महासभा के सदस्यों ने बेच दी है और जो 5 बीघा से बची हुई ज़मीन है उसको बेचने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। सत्संग द्वारा रोके जाने पर भी वहाँ सत्संगियों के ऊपर में झूठी मुकदमा करके वहाँ के लोग बहुत परेशान किया जा रहा है। इसकी सच्चाई वहाँ जाके हम खुद देखे, कागज़ सारा सबूत हम लिए, तब ये जानकारी हमने अपने साधु समाज को और सत्संगियों को मैंने देना प्रारंभ कर दिया कि अगर सब कोई मिलजुल करके मतलब एक निर्णय लें ताकि महासभा पर ये रोक लगे कि ज़मीन नहीं बिके। गुरु की संपत्ति और संस्था का विकास हम देख सकते हैं पर विनाश नहीं देख सकते। और हम सभी साधु समाज का, सत्संगी भाई बहनों का ये धर्म होता है अपने गुरु की संस्था और संपत्ति का हम रक्षा करें और संस्था को आगे बढ़ावें। अपना परिचय? मेरा नाम है स्वामी विजय बाबा। आज से इस धरती के संबंध में यदि कोई बात हो पुनः उस पर पूरा कार्रवाई किया जाएगा। इसमें आपको ग्रामवासी अकेले ही नहीं बल्कि आप बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत का यहाँ आवाज पहुंची है। सबका सहयोग आपको मिलेगा और हमको संभव है वो जहाँ है वहीं रहेगा और हम लोग जहाँ है वहाँ आनंद से। श्री सद्गुरु महाराज की जय।